Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Sana Vids, and here you have a new literary device that is called hyperbole. Okay, so please pronunciate it correctly. It's not hyperbole, it's hyperbole. So first of all, we'll see what it is. क्या है ये hyperbole? कैसे हम इसको पहचानेंगे? ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ क्विज 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी ये जज करने के लिए कि आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाइपरबोली है क्या. ये एक रिटोरिकल या फिर लिटरेरी टेक्निक है. ठीक है, रिटोरिकल इन द सेंस इज अ टूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस में भी काउंट करते हैं. तो ये उस तरह की एक टेक्निक, एक डिवाइस है वेयर एन ऑथर और स्पीकर, ऑथर यानी कि जो लिखने वाला है, ये तो आपको कहीं ना कहीं राइटिंग में लिखा हुआ मिलेगा या कोई बोलने के लिए अपनी लैंग्वेज में इसको यूज कर सकता है. तो ऐसी टेक्निक जिसको एक ऑथर या फिर स्पीकर जो है वो इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर यूज करता है. इंटेंशनली इन द सेंसेस है ना, चलाकर, जिसको हम हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जानबूझकर यूज करता है फॉर एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलने के लिए, एंड ओवर स्टेटमेंट. यदि आपने एक वीडियो के अंदर देखा होगा अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट, तो वो जो ओवर स्टेटमेंट वाली बात यानी कोई चीज जो कि जो है उससे कहीं ज्यादा. ओके, एग्जेजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना. तो किसी बात को यदि स्पीकर या राइटर यदि बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ओवर स्टेटमेंट में बोलता है, क्यों क्यों बोलेगा किसी बात को बढ़ा चढ़ा के? जब उसे अपनी बात मनवानी हो या अपनी बात पर जोर दिलवाना हो, एम्फेसिस एंड इफेक्ट. ठीक है, तो यदि आप अपनी बात को बहुत सीरियस होके बोलेंगे तो आप बढ़ा चढ़ा के बोलोगे ताकि सामने वाला उसमें से उस चीज को एक्सेप्ट करेगा या फिर एग्री करेगा आपके साथ. ठीक है, तो इसे हम हाइपरबोली कहते हैं. इस टेक्निक को, जहां कोई बात आप बड़ा चढ़ा के बोलते हो, तो उस टेक्निक को हाइपरबोली बोलते हैं. या फिर इस तरह से बोले गए सेंटेंस में जो रिटोरिकल या फिर लिटरेरी डिवाइस यूज करिए उसे हम हाइपरबोली कहते हैं. ओके, अब देखते हैं कि हाइपरबोली जो वर्ड है ये कहाँ से आया. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया है. दूसरा कॉन्सेप्ट बन सकता है वो ये है कि ये एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है? हाइपरबोली. ओके, जिसका मतलब है टू थ्रो अबव, है ना. अब जैसा हम हिंदी में बोलते हैं फेंकना. ठीक है, तो कोई ज्यादा बोल रहा होता है या फिर तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि फेंकना. तो टू टू थ्रो अवे अबव, मैंने इसको जस्ट ऐसे लिंक किया ताकि आप इसको याद कर सके. तो हाइपरबोली जो वर्ड है उसका मतलब है टू थ्रो अबव. व्हेन यूज इन रिटोरिक, जब हम इसको लिटरेरी डिवाइस में यूज करते हैं तो इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, वो होता है ऑक्सिसिस. ओके, जिसका मतलब होता है ग्रोथ. तो ग्रोथ जो है यानी कि जो वर्ड है ऑक्सिस, ये भी ग्रीक वर्ड है. ठीक है, तो ये हमने देखी हाइपरबोली वर्ड कहाँ से आया है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, और इसको एक और वर्ड से क्या कहा जाता है, दूसरा नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा, और उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, क्लियर. तो 3-4 चीजें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट और अंडरलाइन की है, इनको आप एक दो बार देख लेना. बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ योर एग्जाम आपको इनसे पाला पड़ सकता है. ठीक है, तो सिंपल सा था. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने आपको बताया बढ़ा चढ़ा के बोला, एग्जेजरेशन. ठीक है, ओवर स्टेटमेंट. कैसे? एक एग्जाम्पल है, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं या भूखी हूं. आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक हॉर्स यानी घोड़ा खा सकता हूँ, इतना भूखा हूं. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतना खा सकते हो. ठीक है, शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, जितनी पहाड़ी बूढ़ी है उतनी ही वो. तो नॉट पॉसिबल ना, ये तो हजारों लाखों साल पुरानी हो सकती है हिल्स, बट वो लेडी तो मैक्सिमम 70-80, और कोई बहुत ही ज्यादा तो 100. आई वॉक अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर, यहाँ आने के लिए मैं अ मिलियन माइल्स चलना पड़ा मुझे. तो मिलियन माइल्स चलना इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसी चीजें जब आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो उसे हम कहेंगे हाइपरबोली. इसे आपको सेंटेंस में सेंटेंस पढ़ना है, उसका मीनिंग देखना है कि इस बात का मतलब क्या है, और तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर हाइपरबोली यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोला गया. ओके,
लिटरेचर में यदि फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके बहुत सारी डिवाइसेस हैं, उनमें से हाइपरबोली पोइट्री में बहुत जगह मिलेगा आपको, और अभी कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बता दिया है। तो इट्स ऑल सिंपल, सिर्फ आपको सेंस देखना है और देखना है कि वो बात कितनी सही है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाए और आप हाइपरबोली का आंसर कभी भी रॉन्ग ना करें। ही इज एज स्किनी, स्किनी का मतलब क्या होता है, पतला, जितना कि एक टूथपिक। टूथपिक क्या होती है, इस तरह की होती है, खाना खाने के बाद हम यूज करते हैं टीथ क्लियर करने के लिए। तो ही इज एज स्किनी एज टूथपिक, उस टूथपिक यानी कि पतली सी जो डंडी जैसी होती है उसके जितनी वो पतली है ना। तो स्ट्रॉ, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, आई हैव जस्ट गिवन सम सिंपल पिक्चर कि आप इसको इमेजिन करके आंसर को ठीक कर पाए। ठीक है, तो ये हुआ हाइपरबोली, इस बात में एग्जेजरेशन है ना। क्लियर, चल तो फिर क्लियर हो ही गया है, तो इट्स क्विज टाइम, लेट्स हैव अ रिवीजन क्विज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरबोली? इट्स अ लॉन्ग वर्स, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, एन ओवरराइडिंग व्यू, या फिर एन ओवर स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। चारों ऑप्शंस आप आसानी से समझ सकते हैं। और बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या है हाइपरबोली के लिए, आप जानते हो, यानी बेस्ट इन द सेंसेस यू हैव ओनली वन करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ मुझे व्हाट इज करेक्ट हियर। देन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली? यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और पता करना है कि कहाँ पर एग्जेजरेशन है, कहाँ पर ओवर स्टेटमेंट है, कहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के, है ना, फेंकी गई बात क्या है। माई फीट आर वेरी सोर, I have more homework than you. This sweet tea tastes fantastic. I have a ton of homework. आराम से कर सकते हो आप, आंसर लिख के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। एंड लास्ट क्वेश्चन, it's going to take 1,000 years to finish all this homework. Simile, metaphor, idiom और hyperbole, क्या है ये? कोई भी आसानी से कर सकता है। कुल मिला के हाइपरबोली का एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो ये आपका बोनस मार्क होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और क्लियर हो तो भी लिखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और आई एम अपडेटिंग वीडियोस फॉर यू। So that's all about today. See you in the next video. Goodbye.